लगातार ये मांग उठती रही है ट्रिपल तलाक पर सर्जिकल स्ट्राइक। वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावा कर रहा है कि कई करोड़ मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर बोर्ड को समर्थन दिया है। इन करोड़ों महिलाओं में से एक को भी हम और आप जानते नहीं हैं। ना उन्होंने किसी की बात की, ना उन्होंने किसी का जिक्र किया, ना उन्होंने किसी का बयान दिखाया। हालांकि 3 तलाक की सताई कोई ना कोई महिला रोजाना सामने आ जाती है, रोज इंसिडेंट कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बगावत कर दी है। उत्तराखंड में मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से परेशान होकर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है, तो मुंबई में एक महिला ने कागज पर लिखे तलाक को मानने से इनकार कर दिया। 3 तलाक के खिलाफ बगावत। कि 3 तलाक हम औरत को बोलेंगे और औरत झुक जाएगी तो हम झुकेंगे नहीं, हम ये मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे। उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। बुढ़ापे में आके आदमी अगर हमें बोल देगा 3 बार कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो भाड़ में गए बच्चे और भाड़ में गया परिवार। मुस्लिम से हिंदू बन जाएंगे, हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे कम से कम। तस्वीरें उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के किच्छा इलाके की हैं। नसीमा का निकाह 7 साल पहले यासीन से हुआ था। निकाह के बाद पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। नसीमा को दूसरे निकाह की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया। नसीमा और उसके परिवार का कहना है कि 3 तलाक ने महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना दिया है। उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म अपना लेंगी। हम ये मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे, हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे कम से कम। आदमी 3 शब्दों में हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा। हम मुसलमान औरतों को यही करना चाहिए, आदमियों को छोड़ छोड़ के हिंदू के घर में बैठना चाहिए। जो ज्यादती नसीमा के साथ हुई वो और किसी के साथ ना हो, इसीलिए नसीमा और उसका परिवार 3 तलाक के खिलाफ शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम के साथ है। और खास करके मुसलमान के लिए तो मोदी ने जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी सरकार बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ बगावत की ये कहानी मुंबई की है। इस महिला की शादी जावेद के साथ 8 साल पहले हुई थी। महिला का कहना है कि जब वो अपने माँ बाप के घर पर थी तब उसका पति जावेद घर में एक चिट्ठी फेंक कर चला गया जिसमें 3 बार तलाक लिखा हुआ था। निकाह के 8 साल बाद भी दोनों को बच्चा नहीं हुआ, हालांकि दोनों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। वो मुंह से बंदा कुछ कहने को ही तैयार नहीं है, वो कुछ कहने को तैयार नहीं, तो मेरी तलाक कैसे हुई? मैं कैसे मानूं इस तलाक को? ये शरीयत में है क्या आपके कि इस तरीके से तलाक होती है? ना मेरे कानों तक किसी की आवाज़ गई, ना कोई गवाह है। पर्चा फेंकने के वक्त भी कोई गवाह नहीं था। मैं थी, मैं और मेरे शौहर फेंक के चले गए। पीड़ित परिवार ने जब मौलानाओं से इस तरह चिट्ठी फेंक कर तलाक दिए जाने की शिकायत की तो नागपुर और नांदेड़ के 2 मुफ्तियों ने भी इस तलाक को जायज मान लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने कोई चिट्ठी किसी से ली ही नहीं तो इस तलाक को जायज कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके खिलाफ भी दलील दे दी गई। ये तो अब मुफ्ती साहब लोग का ये कहना है कि पर्चा में उसने शौहर ने लिखा है। अब मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं इस्लाम की क्या है, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। जहाँ जहाँ मैं भटकी हूँ वो तो यही कहते पर्चे में लिखने से भी हो जाती है, पर्चे में लिख भी देता है शौहर तो भी हो जाती है। मैं ये सब चीज़ को तो पर्चे वर्चे को मानती ही नहीं हूँ। अगर उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे घर वालों को बिठाते, अपने घर वालों को बिठाते। जावेद अब मुफ्तियों का हवाला देकर पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, वो हलाला पर अड़ गया है। लेकिन पीड़ित महिला ना तो कागज पर लिखकर दिए गए तलाक को मानने को तैयार है और ना ही हलाला के लिए रजामंद है। बोले नहीं, मुफ्ती साहब ने बताया कि इसका हल जो है हलाला है, तुम्हारा निकाह टूट चुका है और वो तुम्हारे लिए गैर महरम हो चुकी है। तो मैंने बोली कि मैं नहीं मानती ये सब चीज़ को। मैं क्यों मानूं जब मुझे पर्चा मिला नहीं? मुझे आज तक यही नहीं पता कि तुमने लिखा क्या था उस पर्चे में, तो तुम मेरा तलाक कैसे हो गया? पीड़ित परिवार का कहना है कि जब निकाह में सैकड़ों लोग शामिल थे तो तलाक का ये तरीका जायज़ कैसे हो सकता है? शरीयत का लोगों का कहना यह है कि भाई लड़के ने कर दिया तो हो गया, ये सिर्फ लड़कों का हक है, लड़कियों का नहीं है। बस वो गलत है। जब निकाह होता है तो सब होते हैं। शादी में उसके इतने आदमी थे, 3000 आदमी थे, और तलाक ऐसी हो जाती कि पर्चा फेंका और हो गया। जो उनके ज़िम्मेदार हैं, जो बाप बन के आए थे शादी लड़की का हाथ मांगने, उनको भी सज़ा मिलना चाहिए।
वो भी सज़ा के हकदार हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे, समझे नहीं। अब कोई नशे में बोल देता है 3 तलाक, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। सवाल यही है कि 3 तलाक लिखकर चिट्ठी घर पर फेंकने के तरीके को जायज़ कैसे ठहराया जा सकता है। उत्तराखंड और मुंबई की ये 2 कहानी बताने के लिए काफ़ी हैं कि नसीमा जैसी ना जाने कितनी महिलाओं को 3 तलाक का जख्म दिया जा रहा है। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, और सामाजिक सुरक्षा की भी। और इसमें लबोलबाब ये निकला कि एक लंबी लड़ाई हम लोगों को इस संदर्भ में लड़नी है। और जो ट्रिपल तलाक है, 3 तलाक, ये गलत है, ये मानवाधिकार का हनन है, महिलाओं के हक के ऊपर कुठाराघात है, और इससे उनको निजात मिलनी चाहिए। ट्रिपल तलाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के मुद्दे पर पता नहीं कौन सी 4 करोड़ महिलाओं के समर्थन का दावा कर रहा है। 3 तलाक के खिलाफ इस सबसे बड़े विद्रोह की चिंगारी को अब लपटों में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आज नहीं तो कल पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इसकी तपिश जरूर महसूस होगी। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।